हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स पिरामिड। आज का हमारा टॉपिक है रिलेशनशिप बिटवीन इंटरनेशनल नंबर सिस्टम एंड इंडियन नंबर सिस्टम। दोनों ही नंबर सिस्टम्स में जो बात करते हैं वो हम बात करते हैं उनकी प्लेस वैल्यू की, कि किस तरीके से हमारी जो प्लेस वैल्यू है किसी नंबर की उनको नॉमिनेट किया गया है। इंडियन नंबर सिस्टम में एक डिफरेंट नेम से हम कॉल करते हैं और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम्स में एक डिफरेंट नंबर से। लेकिन अगर हमें कन्वर्ट करना हो इंडियन नंबर सिस्टम को इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना हो या वाइस वर्सा, तो हमें पता होना चाहिए कि दोनों के बीच में रिलेशन क्या है। अगर हमें रिलेशन पता होगा तब ना हम बात कर पाएंगे कि कौन सा नंबर को किस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए देखते हैं कि इन दोनों के बीच का जो रिलेशन है वो बहुत ही इजी सा रिलेशन है, कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं है। ये देखिए, ये है आपका इंटरनेशनल नंबर सिस्टम और ये है आपका इंडियन नंबर सिस्टम। आपको पता है हमारे इंडिया में दो नंबर सिस्टम चलते हैं। एक में जब बात करते हैं हम लैक्स, करोड़, अरब्स, खरब्स की बात करते हैं। दूसरा हम लाख एंड करोड़ के ही फॉर्म में बात करते हैं। तो देखिए, जब हम पहली हमारी जो वैल्यूज है वो किस तरीके से आगे बढ़ती है ये आपको पता है। हमारे नंबर सिस्टम में जो हमारी वैल्यूज होती है, प्लेस वैल्यू, वो राइट टू लेफ्ट इंक्रीज होती है। मतलब यहाँ पर कोई वैल्यू है तो उसकी वैल्यू मिनिमम होती है और उसके बाद उसकी वैल्यूज बढ़ती जाती है, क्योंकि उसके बाद आगे जो है ना उसकी जीरोस की वैल्यू बढ़ती जाती है, जो तो उससे मल्टीप्लिकेशन बढ़ता जाता है। जैसे आपको पता है कि अगर हमारी ये है तो इसको 10 बोलेंगे और ये 100 हो जाएगा, क्योंकि ये 1 तो सेम है लेकिन इसकी प्लेस वैल्यू चेंज हो गई है। यहाँ पर ये 10s की प्लेस पर है और यहाँ पर ये 100s की प्लेस पर है। और जो जीरो है यहाँ पर A1 जीरो है, यहाँ पे 2 जीरोज उसके राइट में है। तो नंबर ऑफ जीरोज या नंबर ऑफ डिजिट्स कितने उसके राइट में है उस पर डिपेंड करती है कि उसकी वैल्यू क्या होगी। तो देखिए, उसके लिए एक रिलेशन है, ये एक चार्ट के फॉर्म में है, तो आपको यहाँ पे समझना बहुत इजी हो जाएगा। देखो, यहाँ पर जब हमारा 10 की पावर 0, पावर्स क्या होती है ये हम बाद में देखेंगे। इसका मतलब है ये 1 की बात कर रहा है और यहाँ पर तीनों ही फॉर्म्स में इसको 1 ही कहते हैं, इंडिया के भी दोनों नंबर सिस्टम्स में भी और यहाँ भी। उसके बाद देखिए, फिर 10, तो यहाँ भी 10 है दोनों जगह। उसके बाद हम और लेफ्ट में गए, यहाँ पर टॉप टू बॉटम जो जा रहे हैं वो समझिए कि हम राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं। यहाँ पर आपको समझाने के लिए हमने टॉप टू बॉटम लिखा हुआ है, अदरवाइज आप मान के चलिए कि जो हमारी वैल्यूज है वो जा रही है राइट टू लेफ्ट। अब देखिए, 1000 तीनों जगह सेम है, उसके बाद 10,000 तीनों जगह सेम है, लेकिन जैसे ही हम 10,000 से लेफ्ट जाते हैं तो हमारी वैल्यू हो जाती है 100,000। कहां पर? इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में। लेकिन यहां पर कितनी हो गई है? ये हो गई है हमारी 1 लाख और यहां पर भी 1 लाख। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये हुआ कि हमारे जो इंडियन नंबर सिस्टम है और हमारे इंटरनेशनल नंबर सिस्टम, अगर यहाँ पर हमारा क्या है, यहाँ पर है हमारा इंटरनेशनल नंबर सिस्टम और यहाँ पर है अगर हमारा इंडियन नंबर सिस्टम, तो देखिए 10,000 तक तो दोनों जगह सेम था। उसके बाद 10,000 से आगे जैसे ही हम आए तो यहाँ पर हो गया हमारा 100,000 और 100,000 की जब हम बात करते हैं तो हमारे इंडियन नंबर सिस्टम में आ गया 1 लाख। उसके बाद देखिए, उससे आगे जब हम गए तो देखिए उसके बाद हमारा जो नंबर सिस्टम है उसमें इंटरनेशनली हमारा 1 मिलियन हो गया, लेकिन हमारे इंडियन नंबर सिस्टम में वो आगे बढ़कर 10 लाख हो गया। इसका मतलब क्या है कि 10 लाख जो होता है वो 10 लाख इंडियन नंबर सिस्टम में वो इक्वल्स होता है यहाँ पर किसके? देखिए, ये 1 मिलियन के इक्वल हो गया, क्योंकि ये हो गया हमारा 1 मिलियन। तो 1 मिलियन के इक्वल क्या हो गया? 10 लाख। जब 1 मिलियन से आगे जाते हैं तो हमारी वैल्यू हो जाती है 10 मिलियन और यहाँ पर जो वैल्यू आई है वो हो जाती है हमारी 1 करोड़। उसके बाद हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं तो ये हमारी होती है 100 मिलियन और ये इक्वल हो जाता है हमारे किसके? 10 करोड़ के। इसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमारी ये वैल्यू हो जाती है कितनी? 1 बिलियन
और यहाँ पर हमारी वैल्यू जो है वो हो जाती है 100 करोड़। अब देखिए 100 करोड़ को हम हमारे इंडियन नंबर सिस्टम में एक और नाम से जानते हैं, जब हम अल्टरनेटिव पढ़ते हैं उसको बोलते हैं अरब्स। तो देखिए यहाँ पे 100 करोड़ जो है वो इक्वल हो गया 1 अरब के, और 1 अरब इक्वल हो गया किसके, 1 बिलियन के। फिर उसके बाद हमारी ये वैल्यू 10 बिलियन, तो यहाँ पर 10 अरब और यहाँ पे 1000 करोड़। तो इस तरीके से जो हमारे जो नंबर सिस्टम है उसमें इंटरनेशनली और इंडियन दोनों तरीके की जो वैल्यूज है आप कंपेयर कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू देयर प्लेस वैल्यूज। तो उनकी वैल्यूज वहां से हम इक्वेट कर सकते हैं। यहाँ पर 1 ट्रिलियन, तो यहाँ पर 1 ट्रिलियन किसके इक्वल हो गया, ये देखिए 10 खरब के, और 10 ट्रिलियन किसके इक्वल हो गया, 1 नील की। और 1 नील यहाँ पर किसके इक्वल है, यहाँ पर 1 नील इक्वल है किसके, 10 लाख करोड़ की। तो इस तरीके से हमारा नंबर सिस्टम आगे बढ़ा है, आप उसको अच्छे से चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। अब यहाँ पर जो समझने वाली बात है वो एक और है कि हम किसी को अगर हमें कन्वर्ट करना है तो हम किस तरीके से करेंगे। हम कन्वर्ट करेंगे उनकी प्लेस वैल्यूज के अकॉर्डिंग। मान लेते हैं हमारे पास कोई जो नंबर सिस्टम है उसको हमें लिखना है, तो मान लो कोई वैल्यू है, उसकी वैल्यू है आपके पास मान लो 1, ये है हमारी कोई नंबर जिसको हम ऐसे लिख रहे हैं। अब इसको मान लो हमें कन्वर्ट करना पड़ जाए तो हम इसको किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे, या फिर हम एक और एग्जांपल भी ले सकते हैं। लेकिन उससे पहले हमें जानना पड़ेगा कि हम इनको किस तरीके से लिखेंगे। और मान लो और भी वैल्यूज है आपकी 54, 32, इस तरीके से आपकी बहुत ज्यादा डिजिट्स हैं। अब आपसे बोला जाएगा कि आप इनको लिखिए, तो इनको हम इंडियन और इंटरनेशनली जब लिखेंगे तो 2 तरीके से होते हैं। इंडियन नंबर सिस्टम में हम मिलियंस और उसकी बात करते हैं, अरब्स, खरब्स की, लैक्स या करोड़ की। तो वहां पर हम एक चीज यूज करते हैं जिसको हम बोलते हैं कॉमास। उसको हम बोलते हैं या तो कॉमास या फिर कहा जाता है सेपरेटर्स। ये क्या करता है, ये डिजिट्स को सेपरेट करता है जिससे हमें इजी होता है। जब हम इंडियन नंबर सिस्टम की बात करते हैं तो हमारा जो फर्स्ट सेपरेटर होता है वो राइट से 3 डिजिट्स के बाद लगता है। मतलब पहले हम यहाँ पे ट्रिपलेट बोलते हैं उसको, क्योंकि 3 के कॉम्बिनेशन में लगता है। उसके बाद ये 2-2 के कॉम्बिनेशन में लगता जाता है और इसको डुप्लेट कहते हैं। और जब हम इंटरनेशनली बात कर रहे होते हैं तो वहां पर हमारा जो कॉमा होता है, सेपरेटर्स होता है, वो हर बार राइट से 3 डिजिट बाद लगता है। जैसे कि हमारी ये वाली डिजिट है। अब मान लो इसी डिजिट को पहले हम इंडियन नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग बात करेंगे। जब हम इस डिजिट को इंडियन नंबर सिस्टम के हिसाब से बात करेंगे तो ये देखिए, मान लेते हैं हम दोबारा लिखते हैं 3 9 2 8 7 5 3 9 2 5 4 3 2। मान लो ये है हमारा नंबर। अगर हम इंडियन नंबर सिस्टम की बात कर रहे हैं तो हमारा जो सेपरेटर है, पहले सेपरेटर्स की बात करते हैं, कॉमा वो लगेगा, पहला कॉमा लगेगा राइट से 3 के बाद, तो 1 2 3। उसके बाद हर 2 के बाद लगेगा। ऐसा क्यों लगता है, क्योंकि आपको पता है कि हमारा जो नंबर सिस्टम है, ये देखिए जो हमारा इंडियन नंबर सिस्टम है वहां देखिए 1 लाख 10 लाख, उसके बाद आपकी वैल्यू चेंज होकर 1 करोड़ 10 करोड़, उसके बाद चेंज होती है 1 अरब 10 अरब। मतलब ये 2-2 के पेयर्स में आपकी वैल्यूज की जो नेम है वो चेंज हो रहे हैं। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं इसी तरीके से। लेकिन जब इंटरनेशनली बात कर रहे होते हैं तो 3-3 के पेयर में ये चेंज होती है। 1 मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, उसके बाद 1 बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन। इसका मतलब इंटरनेशनली जो नेम्स हैं वो 3 डिजिट्स के बाद चेंज हो रहे हैं। 3 तक हम सेम नेम्स दे रहे हैं और जबकि हम इंडिया में 2 के फॉर्म में दे रहे हैं। तो इसलिए इस तरीके से हमारा नंबर सिस्टम रिप्रेजेंट किया है। तो देखिए 2 के बाद हम हर बार 2 के बाद कॉमा लगाते जा रहे हैं। तो ये देखिए, अब देखिए ये है आपकी वैल्यू 1s, 10s, फिर ये हो गई 100s, 1000, 10,000, ये हो गई लाख, 10 लाख, ये हो गई आपकी करोड़, ये हो गई आपकी 10 करोड़, फिर ये हो गई आप
ये आपकी हो गई आपकी कितनी 1 अरब, ये हो गई आपकी वैल्यू 10 अरब, ये हो गई आपकी खरब और ये हो गई आपकी 10 खरब। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे इसको 39, ये हो जाएगी आपकी 39 खरब 90, उसके बाद 28 अरब 75 करोड़, उसके बाद ये हो जाएगी हमारी 39 लाख 25,432। या तो इस तरीके से लिखते हैं या फिर हम इसको पूरा प्योर फॉर्म में, प्योर वर्ड्स के फॉर्म में लिखते हैं, तो इस तरीके से लिखेंगे 39 खरब 28 करोड़ 28 अरब 75 करोड़ 39 लाख 25,432। तो ये हो गया आपका क्या इंडियन नंबर सिस्टम। और अगर हम इसको आगे और दूसरे फॉर्म में लिखना चाहते तो इसको करोड़ और उसके फॉर्म में भी लिखते, जैसे यहाँ पे 10 करोड़ हुआ, फिर 100 करोड़ हुआ, फिर ये हुआ आपका 1000 करोड़, फिर ये हुआ आपका लाख करोड़, और ये हुआ कितना 10 लाख करोड़। तो ये हो गया आपका 39 लाख करोड़ 28,000 करोड़ 75 करोड़ 39 लाख 25,432। इस तरीके से हमारी कोई भी वैल्यू लिख सकते हैं। अगर अब हम इसको बात करें कि नहीं अब इसको हमें इंडियन नंबर सिस्टम में लिखना है, से अब इंटरनेशनली नंबर सिस्टम में लिखना है, तो देखिए 392875 ये है हमारी कोई भी नंबर। अब देखो जब हम इसको इंटरनेशनली नंबर सिस्टम में लिखेंगे तो ये हो जाएगी हमारी वंस की वैल्यू, ये हो जाएगी हमारी टेंस की वैल्यू, ये हो गई 100, ये हो गई हमारी 1000, 10,000, 100,000, उसके बाद हो गया ये 1 मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, उसके बाद ये हो गया आपका 1 बिलियन, ये हो गया आपका 10 बिलियन, 100 बिलियन, और ये हो गया ट्रिलियंस। तो अब ये देखिए आप इसको लिखेंगे 3 ट्रिलियन, क्योंकि ये 3 ट्रिलियन है, तो ये हो जाएगा आपका 3 ट्रिलियन। अब ये हो जाएगा आपको 928, क्योंकि इसकी वैल्यू कितनी है 100, इसकी भी वैल्यू कितनी है 20, और इसकी वैल्यू है 8, तो ये हो जाएगा आपका 928 बिलियन। अब ये हो गई आपकी बिलियंस की बात, क्योंकि हम 3 के पेयर्स में बात कर रहे हैं और हमारा जो सेपरेटर होता है वो हर 3 डिजिट के बाद लगता है। तो ये है हमारा जो सेपरेटर जो हर 3 डिजिट्स के बाद लगा हुआ है। अब देखिए 3 के पेयर्स में हमारे पास 1, 10, 100 हर बार ये इसी तरीके का फॉर्म है। तो ये हो गया 28 बिलियन 753, ये हो गया हमारा 700, क्योंकि ये क्या है, ये है आपका मिलियंस, तो ये है मिलियन, 10 मिलियन, और ये है 100 मिलियन, तो 753 मिलियन। फिर ये हो जाएगा आपका 432। तो ये हो गया इसका इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। इस तरीके से हम कोई भी नंबर डिजिट्स अगर हमको दी गई है, नंबर्स दिए गए हैं, तो उनकी प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग इंडियन नंबर सिस्टम और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम्स में लिख सकते हैं, या फिर बोला जाएगा कि कन्वर्ट करना है तो कन्वर्ट भी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू देयर प्लेस वैल्यू।
जैसे कि यहाँ पर दिया गया है, तो आप चाहे तो इनको चेंज भी कर सकते हैं। अगर ये आपको यहाँ पर ये लिखा हुआ भी दिया हुआ है तो भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं बाय द रिलेशन, जो रिलेशन हमने यहाँ पर देखा है कि कहाँ पर बिलियंस आता है, कहाँ पर ट्रिलियंस आता है और कहाँ पर अरब्स एंड खरब्स होता है, तो उसके अकॉर्डिंग हम चेंज कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलिए और हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर इससे रिलेटेड जो भी वीडियोस है वो आप देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।